हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, क्या आपने इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर में फुल टाइम रेगुलर कोर्स का एडमिशन करवाया है? चाहे डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री लेवल या फिर मास्टर्स लेवल हो, फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो, चाहे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, आप गवर्नमेंट एडेड में हो या फिर प्राइवेट अनएडेड कॉलेज, जहां पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड और डीटीई अप्रूव्ड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप भी एलिजिबल होने पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए हुए स्कॉलरशिप स्कीम्स में से किसी ना किसी का फायदा जरूर उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे ये वीडियो की सीरीज इसी बारे में है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप स्कीम्स की जानकारियां दे पाए जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ जुड़ी हुई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है तो जरूर लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेंगे आपके कोर्स के रिलेटेड रेडीमेड सब्जेक्ट का स्टडी कंटेंट, और साथ ही साथ में अगर आप स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका पूरा गाइडेंस और असिस्टेंस आपको तोशिब ट्यूटोरियल ऐप से मिल जाएगा। उसके अंदर आपको कोर्स में एनरोल होना होगा। हमारी तरफ से हम आपको पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, सारी चीजों की आपको मालूमात दी जाएगी। अगर आपको और भी कोई डाउट्स और क्वेरीज हैं आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके मैसेज करिए और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बात कर रहे हैं महा डीबीटी वेबसाइट पोर्टल के बारे में जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए बनाई है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब यह है दोस्तों कि जो बच्चे इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, जिनका प्रोसेस अप्रूव हो जाएगा, उन बच्चों के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पैसा जमा करवाया जाएगा। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप स्कीम के जो वेबसाइट है उसका नाम है mahadbt.maharashtra.gov.in। आप अपने लिए एलिजिबल स्कॉलरशिप स्कीम भी यहां पर ढूंढ सकते हैं वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, जिसका डिपार्टमेंट है ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के ऊपर बनाई गई है दोस्तों। यहां पर जितने भी बच्चे एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के होंगे, उनके लिए ये स्कॉलरशिप की स्कीम का फायदा रखा गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों। बेनिफिट है कि 100% ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस एंड अदर अलाउंसेस मिलेंगे। जो बच्चा शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी का है और ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा, उस बच्चे का कॉलेज का फीस पूरा माफ हो जाएगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो। गवर फीस जो है पूरी तरह से माफ। साथ ही साथ में उसको हॉस्टल में या फिर घर पे रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने और ट्रेवलिंग का अलाउंस भी दिया जाता है, मेंटेनेंस भी दिया जाता है साथ में। तो दोस्तों, इसके लिए लेकिन स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है? बच्चा एसटी कैटेगरी से होना चाहिए। पेरेंट का इनकम लिमिट यानी वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख से कम होना चाहिए। 2.5 लाख से अगर कम है, बच्चे ने एडमिशन गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोफेशनल कोर्स में अगर करवाया है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री या फिर मास्टर्स लेवल, एडमिशन हुआ होना चाहिए। एडमिशन कैप प्रोसेस से ही होना चाहिए दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, जरूरी है कि वेबसाइट की, महाराष्ट्र की डीबीटी जो वेबसाइट है उस पर जानकारी में ये बात नहीं लिखी हुई है कि एसटी कैटेगरी के बच्चे को कैप से ही एडमिशन होना चाहिए। लेकिन वहीं पर दिए गए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन की अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे, तो लेटेस्ट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो जीआर आया है उसमें बोला गया है कि बच्चे का एडमिशन कैप से होगा, तभी वो स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, हम लोग कभी-कभी जल्दबाजी में या फिर जिद के अंदर अपने पसंद की ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए कैप से लगे हुए जो ब्रांच है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसको लात मार देते हैं, और फिर बाद में जो है अपने पसंद का कोर्स एडमिशन लेने के लिए हम लोग प्राइवेट में
किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट में जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, वहां या तो फिर एडमिशन ले लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड कोर्स के अंदर हम आईएल यानी इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले बैठते हैं। तो ऐसा अगर हम कर दिए दोस्तों, तो हमको यहाँ पर फायदा उसका नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप का। ठीक है दोस्तों, बच्चा रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र यानी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या है, अगर एलिजिबिलिटी इन सब में आपकी बैठती है तो डॉक्यूमेंट की क्या लिस्ट लगने वाली है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, अगर 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है तो सिर्फ 10वीं का रिजल्ट, 12वीं के बाद डिप्लोमा डिग्री जो भी आप एडमिशन ले रहे हो तो 10वीं 12वीं दोनों के रिजल्ट की कॉपी लगेगी, लेटेस्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब हम सेकेंड ईयर में जा रहे हैं कोर्स के अंदर, तो जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपने दिया है दोस्तों, वो एग्जाम के लेटेस्ट रिजल्ट की कॉपी भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। कैप अलॉटमेंट लेटर, आपने जब एडमिशन कंफर्म किया था तो आपको एक लेटर मिला होगा कॉलेज से जिस पर रिमार्क लिखा होगा एडमिशन कंफर्म। अगर उस लेटर पे मेंशन है कि आपका कैप अलॉटमेंट से नाम लगा है तो फिर आपको स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा, तो वो आपको लेटर साथ में सादर करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचा दाखला, तहसीलदार से मिला हुआ उत्पन्नाचा दाखला जो है जिसमें वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा कमी है, ऐसा अगर वहां पर दिखाई दे रहा है तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एसटी कैटेगरी का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर डिग्री लेवल में एडमिशन लेते हैं दोस्तों तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगी। अगर आप डिप्लोमा लेवल में एडमिशन कर रहे हो तो कास्ट वैलिडिटी लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के बच्चों को लगने वाला है। अगर इसमें आपको किसी भी तरह के डाउट और क्वेरी है तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पे मैसेज करके। साथ ही साथ में कोर्स में एनरोल हो जाइएगा तोशिब ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर, ताकि आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस आसानी से पार पड़ जाए। अब दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप स्कीम हम देखे हैं ना, एक और गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका नाम चेंज हो जाता है ट्यूशन फी एंड एग्जाम फी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स फ्री शिप। अगेन ये भी एसटी कैटेगरी बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें क्या फायदा है दोस्तों, आपको ट्यूशन फी और एग्जाम फी का पूरा पूरा पैसा मिलेगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए, ये हर जगह पे शर्त लागू है दोस्तों। तो अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी अब देखना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिलने वाला है। जो आपको पिछला स्कीम मैंने बताया उसमें मेंटेनेंस मिलेगा, यहां पर डेली मेंटेनेंस अलाउंस आपको नहीं मिलेगा जो मंथली बेसिस पर मिलता है, लेकिन कॉलेज की फीस आपकी पूरी माफ हो सकती है। बेनिफिट के बाद एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, एसटी कैटेगरी का ही कैंडिडेट होना चाहिए, अगेन एडमिशन कैप से होना चाहिए, वही अट लगी हुई है। बस यहां पर फर्क है, अगर पेरेंट का वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख से ज्यादा है तो ऐसे बच्चे ये स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेंटेनेंस अलाउंस कमी हो जाएगी, वो नहीं मिलेगा, लेकिन कॉलेज का पूरा पूरा फीस आपका माफ हो सकता है। तो जो बच्चे एसटी कैटेगरी के हैं उनके पेरेंट्स का वार्षिक उत्पन्न अगर 2.5 लाख से कम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2.5 लाख से ज्यादा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ जीआर अभी तक रिलीज नहीं किया है दोस्तों। बाकी सारे कंडीशन वही है जो आपको पहले वाली एसटी कैटेगरी के लिए बताया था। डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी सारी की सारी दोस्तों वही है। तो अगर आप दोनों में से किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट चेक कर लीजिए, क्या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार है। नहीं होंगे तो फटाफट तैयार करिए और उसके बाद में तोशिब ट्यूटोरियल ऐप पर हमारे साथ में जुड़ जाइए, ताकि आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आसानी से पार हो जाए। थैंक यू।